चलो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है, नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है। अब चूंकि हम ये जो पढ़ने वाले हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट्स, तुम लोग पढ़ चुके होगे, या तो फिर कुछ लोग होंगे जो नहीं पढ़े होंगे। चीजें सबको समझ में आ गई होंगी, या तुम लोगों को बातें समझ में नहीं आई होंगी। ठीक है। तो आज इसलिए हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक से। लेकिन बेसिक शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। सबसे पहले हमको पढ़ना है कि व्हाट आर स्क्वायर्स। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर्स। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। उसके बाद पढ़ेंगे हम शॉर्टकट सम, शॉर्टकट मेथड्स फॉर स्क्वायरिंग ए नंबर। और देन लास्ट हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स। ठीक है। अब ये जो पांच चीजें पढ़नी है हमें, इसमें कोई कुछ बड़ी चीज नहीं है। हाँ, बट ना मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा या सुनाऊंगा या समझाऊंगा कि हाउ टू थिंक विदाउट यूजिंग योर पेन। पेन को बिना चलाए तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, या ऑप्शंस दिए हैं तो कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है। सब लोग खा ना कुछ बोलते रहे ना। ऐसा ना हो कि मैं अकेले पढ़ाता हुआ निकल जाऊं, तुम लोग बैठे रह जाओ। ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल है इस पर चैप्टर का। उसके अलावा हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समझो जरा क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि तुम लोगों के स्कूल में एनसीईआरटी बुक चलती नहीं है। तो तुम लोगों के पास कोई बुक होगी, उस बुक का मुझे नाम बता दो पहले। सर कंपोजिट मैथ। टाइप कर दो, टाइप कर दो। कंपोजिट मैथमेटिक्स डिवाइस है जी। टाइप हो गई। ठीक है। अरे कोई तो कर दो। एश ओके, एशन की चलती है। ठीक है, चलो। तो बेसिकली एशन की बुक चलती है। एशन की ठीक बुक तो ठीक। ठीक है, चलो कह सकते हैं ठीक ठाक बुक होती है। ठीक है। तो वी हैव एशियन एंड एनसीईआरटी। अब हम क्या करने वाले हैं, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एशियन एनसी। एशियन नहीं जलती है। हाँ। वो उत्कर्ष सर को टाइप करके भेजा है। ओके, आई अंडरस्टैंड। ओके, डोंट वरी। ठीक है, चिल मारो। ओके, तो बुक चलती है ये वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, मैं तुमको सॉल्व करवाऊंगा पूरी एनसीईआरटी, ऑल। ठीक है। या तो क्लास में, या तो होमवर्क के थ्रू, या तो कैसे भी। तुम्हारा काम क्या है, क्योंकि हम 1 घंटे या 100 घंटे पढ़ेंगे डेली। ठीक है। तो तुम लोगों का काम क्या है कि तुम लोगों की जो स्कूल की बुक है, ठीक है, वो तुम लोग साथ साथ चलोगे, उसको सॉल्व करते चलोगे। और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे, या जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, वो तुम मुझसे पूछ सकते हो। वी विल डिस्कस इन द क्लास, और वी विल डिस्कस इट अलोन। बोलो हाँ या ना। ठीक है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब समझो बात से क्या कि सर एनसीईआरटी में सॉल्व क्यों करवा रहा हूँ। ठीक है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस कम है, बट जो भी क्वेश्चन है क्वालिटी वाइज है, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन है, हर क्वालिटी क्वेश्चन है। एशन में क्या है ना, किसी साइड ग्रुप क्या होता है कि वो किताब को मोटा करने के लिए वो फालतू क्वेश्चन डाल देते हैं, मतलब एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन आ गए। तो एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। हमें हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आई। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है। तो ये तुम्हारा टॉपिक सर है जो साइंस की अलग कॉपी बनेगी। विराज, टाइप करो, टाइप टाइप। ठीक है, ऐसे आवाज क्लियर नहीं आएगी मुझे। मैंने ईयरफोन नहीं लगाया हुआ है।
ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो पहले, फिर हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम लोगों ने सेम सेम किया है क्या विराज? कॉपी? साइंस की अलग नो कॉपी सर, होगी, अभी मैथ्स की अलग बनाई कॉपी नहीं। होगी। और एक चीज ओके समझो, सर। जैसे तुम लोगों ने कंप्लीट किया रेशनल नंबर टॉपिक, तो रेशनल नंबर चैप्टर के बाद जो कॉपी तुम्हारी, कम से कम 3 से 4 पेज छोड़ देना और फिर आगे पढ़ना शुरू करना। क्योंकि बीच बीच में जो क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, टेस्ट लूंगा मैं, तो कुछ खतरनाक क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस को तुम वहां नोट करोगे। तो 3 से 4 पेज छोड़ दो बीच में और फिर आगे से लिखना शुरू करो। तो इसको लिख गया पूरा? चलो ठीक है, ये हो गया नोट, तो आगे बढ़ते हैं चलो। सर अभी नहीं हुआ, एक सेकेंड। विराज, तो मुझसे बात कर रहा है? यस सर। मैं बोल आपसे। लिख दो लिख दो, तुम्हारी आवाज मेरे पास नहीं पहुंचेगी। डन डन डन, चलो ठीक है। अनुश्री, व्हाट अबाउट यू? हुआ ये तो बस ये तुम्हारा सिलेबस है, ठीक है? इसमें कुछ याद नहीं करना, कुछ समझना नहीं है, सिलेबस है, हम फिर समझेंगे। ओके, लिखो 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 लिखो, कोई नहीं, लिखो, राइट इट डाउन। और अच्छी चीज क्या समझो ध्यान से। सपोज करो कि मैं अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क देता हूँ एनसीईआरटी का, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, ग्रुप में भेजो, मुझे पर्सनली भेजो, बट ग्रुप में भेजोगे तो बाकी लोग भी उसको देख के सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है उत्कर्ष? तो जिसको आता होगा वो सॉल्व कर देगा। ओके, चलो ठीक है, शुरू आगे बढ़ते हैं। हो गया विराज? एक सेकेंड, लास्ट वाला बचा है बस। ओके, लिखो 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 लिखो। चलो। और कोई भी स्क्रीनशॉट मत लेना, ढंग से बैठ के नोट्स बनाओ। ठीक है, टेबल चेयर बैठो आराम से, प्रॉपर नोट्स बनाओ से क्लास चल रही है। ठीक है, बाद में कोई काम नहीं हो पाता, ये ध्यान से समझो। ठीक है, हो गया सर। ओके। चलो फिर आज अभी से हम शुरू करेंगे हमारा पहला टॉपिक, जो कि है कि व्हाट आर स्क्वायर्स। लेकिन उसके पहले बताओ कि मान लो, ठीक है, मान लो, क्या करो, मान लो कि अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? 25। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं 5 का स्क्वायर। ये जो पावर 2 है, क्या इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो? यही मतलब है। यस सर। ठीक है, वैसे ही 6 इंटू 6 है, इसी को लिखते हैं 6 स्क्वायर, या इसी को लिखते हैं हम 36। तो क्या ये जो पावर 2 है, यही हमको बता रहा है कि ये जो बेस है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। देखो, एक बार, 2 बार। मान लो 3 के पावर 3 है, तो जो 3 है, क्या ये बता रहा है कि ये जो बेस है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है? 1 2 यस सर। 3 बार। ठीक है, तो कभी भी पावर पावर मतलब कि जो कि उसके ऊपर लगा हुआ है, उसको हम बोल सकते हैं कि वही बताएगा कि हमारे बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, बोल सकते हैं। तो अगर पावर इफ पावर इज 2, इसको बोलेंगे हम क्या? स्क्वायर, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, हम नंबर्स में खेले। अगर बोल दिया हमको एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और किसको मल्टीप्लाई करना है? एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। बोल दो हाँ या ना। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऐसे कोई भी नंबर, कोई भी चीज को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना कि जो दोनों नंबर है वो सेम है, मतलब कि x इंटू वाई जो है, ये स्क्वायर स्क्वायर टर्म नहीं है। बिकॉज
एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये चीज मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। फिलहाल तुम लोग ये लिखो जो मैंने तो दिखाया कि अगर पावर 2 है तो उसको बोलेंगे स्क्वायर। ठीक है, नोट इट डाउन, देन वी विल मूव फर्दर। डन 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 डन, वेरी गुड। अदिति, उत्कर्ष एंड विराज। यस। चलो ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा ना डेफिनेशन लिख रहे हैं, डेफिनेशन क्यों लिख रहे हैं ना, ये समझो ध्यान से। हर चीज का एक तरीका है, और डेफिनेशन अगर कोई चीज समझ जाता है इंसान, तो डेफिनेशन तुमको बताता है क्या, कि तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमने पढ़ा था रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में हमने तीन बातों का ध्यान रखा था, क्या क्या। पहला कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, पी और क्यू रेशनल नंबर होना चाहिए। और तीसरा, क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये हम कैसे जान पाए? ये हम जान पाए उसके डेफिनेशन पढ़ के। वैसे ही हम स्क्वायर का डेफिनेशन पढ़ेंगे। वो क्या है? द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर is the product of the number with the number itself। मतलब समझो क्या कह रहा है ये। मतलब ये कह रहा है कि देखो ये ऐसा है कि किसी भी नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। इसमें तो मतलब कोई दाग कोई धब्बा किसी को होना नहीं चाहिए। जैसे अगर टू को हमने टू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? टू का स्क्वायर बन गया, जो कि होता है 4। एग्जाम्पल है ये। थ्री को हमने थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया थ्री का स्क्वायर विच इज 9। फोर को हमने फोर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बन गया फोर का स्क्वायर इज 16, एंड सो ऑन। मतलब एक्स इंटू एक्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स कैन बी एनीथिंग। बोलो हाँ या ना। ठीक है, नोट इट ऑन फास्ट गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट। अच्छा लिसन लिसन, सुनो 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 यार, लिसन लिसन, देखो देखो, है क्या। सबसे पहली चीज की अंकित आ गया। ठीक है, दूसरी चीज ये कि स्क्वायर ऑफ नंबर क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है किसका? उसी नंबर का, उसी नंबर के साथ। ठीक है, तो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये ध्यान देना पहली चीज। अब इसको नोट कर लो, जिसका हो चुका है ठीक, जिसका नहीं हुआ है वो नोट करे, और मुझे बताया कि हाँ ठीक है ये चीज हो चुकी है। ओके यस। ठीक है, तो दो चीज होती है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, और वेरिएबल का मतलब होता है कि दैट चेंजेस विद टाइम। टाइम छोड़ो यार, दैट चेंजेस, सीधी बात है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म की बात कर देंगे तो यूनिफॉर्म इज ऑल अबाउट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या नॉन यूनिफॉर्म इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यूनिफॉर्म में तो चेंज नहीं होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चलो हो गया नोट, आगे बढ़े। अंकित 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 अंकित। यस सर, हो गया है। ओके विराज, उत्कर्ष। चलो हो गया सर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अभी किसी को कोई डाउट किसी को नहीं रहा होगा? उत्कर्ष का आया है मैसेज, क्या आया है? डन, ओके चलो। अब हम बढ़ेंगे कुछ चीजें आगे, कुछ चीजें पीछे। जो कि हमारा अगला टॉपिक है वो है परफेक्ट स्क्वायर। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, या तो इसको, या या इसको हम स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है। अच्छा अब समझो क्या है परफेक्ट स्क्वायर। क्या है कि ऐसा कोई भी रेशनल नंबर जो किसी भी रेशनल सॉरी ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर जो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 36। क्या 36 सिक्स का स्क्वायर है? हाँ है। तो क्या दोनों नेचुरल नंबर है? हाँ है। तो 36 को बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्या 27 परफेक्ट स्क्वायर है? बोलो हाँ या ना। नो सर। अंकित तुम बताओ क्या 27 परफेक्ट स्क्वायर है? पता नहीं क्यों लोग नो बोल रहे हैं। गुड नहीं है। चलो ठीक है, तो इसका भी डेफिनेशन हम चुपचाप लिख लेते हैं। चुपचाप कैसे? शांति करके लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है? अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर if it is if it is the square of some natural number। ठीक है, लिखो इसको। अच्छा सुनो 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 सुनो। एग्जाम्पल ने डाले अगर हम, तो बात करो 36 की। तो क्या 36 6 का स्क्वायर है? तो है। 6 का स्क्वायर है तो 36 है, तो 36 जो होगा ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना कि 6। ध्यान देना। परफेक्ट स्क्वायर इज 36। ठीक है। अच्छा क्या 4 है? हाँ है। 2 into 2 इट इज 2 का स्क्वायर। तो 4 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। सेम डेफिनेशन इन माई बुक। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अरे डेफिनेशन सेम है ना। जब कॉन्सेप्ट सेम है तो डेफिनेशन कहाँ से लग हो जाएगी। ठीक है। नोट इट डाउन। वैसे ही लेट्स से एग्जांपल क्या 12 हो जाए? क्या 12 है? ठीक है, बिल्कुल है 12। बोलो। 12 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा नहीं है? पक्का नहीं है? चलो अनुश्री बोल रही तो ठीक है, नहीं है भाई। ठीक है, अनुश्री ने बोल दिया, अब तो हम नहीं करेंगे, चलो। ठीक है। नोट इट डाउन गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट। डन 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 डन। चलो। और कोई? सबका हो गया? अंकित, उत्कर्ष, विराज। यस सर, हो गया। चल, बताना होता है ना, हो गया तो। अंकित। डन। चल। अब एक करो बोलो नोट पॉइंट क्या है। एक एक है NOTE। ठीक है, एक गांधी जी का नोट है जो कि हम लिखेंगे। ठीक है। गांधी जी का नोट क्या कहता है? गांधी जी का नोट कहता है कि अ परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान से लिखना है इसको, पहले सुन लो क्या है। अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड या एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। समझो क्या मतलब है? अच्छा परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे नंबर लिख दो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझो क्या कह रहा है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, उसको हमने जब भी लिखा है, एक्सप्रेस किया है, ध्यान दो, किस फॉर्म में किया है? प्रोडक्ट के फॉर्म में किया है। विच इज ध्यान दो। जैसे 4 स्क्वायर है, इसको हमने 2 into 2 किया है, तो 2 और 2 क्या है? इसका फैक्टर है। और दोनों बराबर फैक्टर, दोनों 2 है। यहाँ पे क्या होगा? 6 into 6 होगा, मतलब यहाँ भी 6 और 6 होगा। बात समझ में आ रही है? जो फैक्टर्स है वो इक्वल होंगे और वही हमारे क्या होंगे? उसके प्रोडक्ट्स होंगे। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है। चले आगे बढ़े, लिख लो इसको, चलो। लिख लो, फिर एक तुमको देता हूँ सवाल। ठीक है, एक है क्या सवाल देंगे तुमको हम, जो सवाल तुमको लगेगा कि क्या बात हुई।
चलो, सवाल है फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर्स इन बिटवीन। अच्छा, ये बिटवीन लिखा हुआ है, किसी को दिक्कत हो तो मैं पर लिख देता हूँ बिटवीन। ठीक है, इन बिटवीन। क्वेश्चन नंबर वन इज 30 and 40। क्वेश्चन नंबर टू इज 50 and 60। मुझे बताओ भैया क्या, कि 30 और 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है, और 50 और 60 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है। तुम्हारे पास है 30 सेकेंड, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए। अंकित, तुम्हारा आंसर गलत है। हेलो। 36 and 49। लल्ला, 49 तो 40 में आ रहा है ना 50 में आ रहा है। 49 कहाँ से आ गया तुम्हारा? तुम्हारा गलत हो गया। कोई और? एनीवन एनीवन गाइस? तुमने कहा था स्क्वायर चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन आंसर मुझे किसी का नहीं आ रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा सर है? सर मिल गया सर। ये नहीं क्या, टाइप करना है, टाइप करना है। उत्कर्ष गलत है। अदिति, अनुश्री, कहाँ हो तुम लोग? अनुश्री ने कहा छत। देखो, मैंने तुम लोग क्या कहा था, कि स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ये होगा जो स्क्वायर होगा। अदिति, 49 कैसे होगा? 49 तो हमारे हमारे रेंज में ही नहीं है ना। सर मेरा सही है। 64 भी नहीं होगा अदिति, हाँ सही है। इसका आंसर होगा केवल सर 36। पहले वाले में होगा 36, और दूसरे वाले में होगा जीरो, सुन्ना। मेरा सर मेरा आंसर सही है। जी सर, आपका मैंने तो आपको बिल्कुल टाइम सही है। करके भेजा है। लेकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, इतना टाइम आपको नहीं लेना था। आप लोगों के पास केवल 30 सेकेंड था। ठीक है, अब देखो जरा सा। 30 और 40 के बीच में 31 आता है, 32 आता है, 33 आता है, 34 आता है, 35 आता है, 36 आता है, 37 आता है, 38, 39, 40। वैसे यहाँ पे 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 एक टर्म्स होते हैं। अगर मैं 31 को देखूं, तो ये किसी चीज का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 32 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 है। 6 × 6 मतलब 6 का स्क्वायर। तो 6 हमारा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा स्क्वायर टर्म दैट इज 36 इज अवर आंसर। आंसर हमारा ये होगा, ना कि 6 होगा, जो तुम लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने या सबने यही लिखा था कि 6 होगा। 6 कभी नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कॉमन सेंस लगाओ, कि जब तुमको 30 और 40 के बीच में लिखना है, तो 30 और 40 के बीच में 6 नहीं आता। ठीक है। अब आज के बाद ये गलती कोई करेगा? बोलो बोलो बोलो। नो सर। आज के बाद यस सर। नो सर। हाँ, गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे तो आगे सॉल्व करोगे तो इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी, इसका भी नहीं। वैसे यहां से यहां तक पूरे सॉल्व करोगे तो भी नहीं होगा। लेकिन इतनी गधी मजदूरी करेंगे हर बार? बिल्कुल नहीं करेंगे।
तो हम अब कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स को हम याद करेंगे। याद मतलब कि वो हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो लगातार यूज होते हैं। और देन उसके बाद वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे, और फिर 10 सेकेंड, 5 सेकेंड या 2 सेकेंड में हम आंसर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बोलो हाँ या ना। यस सर, लेकिन इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे 6 36 मतलब 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यस। तो उसके बीच में एंड आया ही नहीं। एंड 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 अदिति, सुनो। सुनो, ये कि 49, क्या 49 50 और 60 के बीच में आता है? अदिति, 2 3 लोगों ने लिखा था 49। 50 और 60 के बीच में नहीं आता है, ना ही 30 से 40 के बीच में आता है। तो 49 तो कभी नहीं आंसर। 49 है परफेक्ट स्क्वायर, बट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है वो। वॉइस क्लियर नहीं है? ओके। देखो, 49 जो है वो इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बट वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना ही वो 30 और 40 के बीच में आता है, ना ही वो 50 और 60 के बीच में आता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? वैसे 64 है, वो भी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बट वी डोंट नो, या वी कांट से इट द आंसर, बिकॉज वो जो हमारे ऑप्शंस हैं उनके बीच में नहीं आता है। इसीलिए क्वेश्चन है कि ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बताइए जो इन नंबर्स के बीच में आता है। और ये जो नंबर्स है इनके बीच में ना 49 आता है, ना 64 आता है। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा कुछ चीजें ध्यान देंगे, ध्यान क्या देंगे हम, कुछ चीजें लिखेंगे जो कि स्क्वायर्स है। तुमने ये लिख लिया, नोट लिखे थे सबने? हैव यू ऑल नोटेड द नोट? ओके, यस सर। चलो। ठीक है। क्वेश्चन तो ठीक है, तुमने शुरू कर लिया होगा, आई थिंक। ठीक है, इसका आंसर जो है 36 है, और इसका आंसर है नोटा। नोटा मतलब होता है नन ऑफ द एबव, मतलब कोई है ही नहीं इस ऑप्शन, नो ऑप्शन, नो आंसर। ठीक है। कोई भी जीरो मत बोल देना गलती से भी। जीरो इज ए नंबर, इट्स अ होल नंबर। ठीक है, चलो। अच्छा, मुझे बताओ एक क्वेश्चन, आई हैव डाउट। क्या 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है? यस सोच सर समझ है, के आंसर क्योंकि देना, वन सोच समझ वन के इंटू आंसर वन देना। जो कहते हैं 1 आता है। यस। सर है, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1 क्योंकि 1 इंटू 1 जो कहते हैं स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू 1। तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यस, इट इज। ठीक है। डोंट वरी अनुश्री, इट्स माई वे टू गेट यू कंफ्यूज। ठीक है, चलो। अब हम लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, हम समझेंगे कि कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे स्क्वायर्स जो हमें याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो लिखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए शुरू करेंगे हम कहाँ से? 1 से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। देखो, एक का होता है एक, दो का होता है चार, तीन का होता है 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ठीक है। वैसे ही बढ़ते थोड़ा सा आगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखो, टफ टफ मैं कर देता हूँ, सिंपल सिंपल तुम लोग कर दो। बताओ 20 का बताओ तो। 12 का है 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 256, 289, 324। बोलो बोलो बोलो। 361। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ या कुछ गलत है? कुछ गलती लगे बता देना मुझे, हो सकता है मैं गलती कर दूं। 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ये नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हो जाएगा 2500। 21 कौन बताएगा? 441। देखो, निकालना आसान है, मल्टीप्लाई को आ जाएगा। बट हम क्या है कि चूंकि पढ़ रहे हैं,
तो पढ़ लेते बढ़िया से। गलती देखने के लिए याद भी होना चाहिए। कोई फिर मैं लिख देता हूँ। तो नहीं तो कहाँ से उतार देंगे। 10 तक आता है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो बाकी चीजें मैं लिख देता हूँ, इसको तुम लोग एक बार नोट कर लेना। फिर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, तो तुम लोग को शायद याद हो जाए। ठीक है, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, 25 25 625, 30 का होगा 900, 40 का होगा 1600, 35 का होगा 3125 होगा क्या, नहीं 1225, 45 का होगा 2025। ये तुम्हारे पास कुछ 30 नंबर्स हैं, जिनका अगर तुम बात करो क्या, स्क्वायर्स तो मैंने वो लिख दिए हैं। अच्छा, ये मैं तुमको लिखवा क्यों रहा हूं, कैसे लिखवा रहा हूं, क्यों, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो सबसे पहला काम तुम लोग ये करो, इसको कर लो नोट। एक बार कर लो नोट तो फिर मुझे बताओ कि हो गया है नोट। अच्छा, तुम लोगों का होमवर्क ये है कि एक बार इसको तुम रीचेक करोगे। रीचेक कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करके करोगे। किसी ने भी अगर कैलकुलेटर यूज कर लिया तो फिर सोच लेना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते, तो डोंट यूज कैलकुलेटर्स एट होम। ऑलवेज ट्राई टू मल्टीप्लाई इन योर माइंड। जैसे 11 × 11, तो 11 का स्क्वायर करना है, 11 10 जा 110, और 11 1 जा 11, तो 110 + 11 = 121। बुक में है। लेकिन सीएबीए के पेपर में सर ओके यूज होता है चीटर्स, कैलकुलेटर। ओके पेपर चीटर्स। में यूज होता है, आप क्लास की बात कर रहे हैं। अच्छा सुनो 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 सुनो, तुम लोग ये लिख लो, फिर तुम लोग ना मैं बताता हूँ कि हाउ आई कैलकुलेट इन माई माइंड। वो मैं तुमको बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर तुम लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो हो सकता है कि तुम लोग बन जाओ बाकी 90% लोगों से तेज। तो सबसे पहले नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ। अब मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर किसी ने जान लिए, समझ लिए, जैसे मैं करता हूं, डन सिट, आई एम सिटिंग, डोंट वरी। अरे समझ गया भाई, समझ गया। इतना क्यों तुम लोग, डोंट क्लैरिफाई एवरीथिंग। महफूज रहने दो, मैं इट्स लेट्स गेट महफूज। ठीक है। बाकी लोग अंकित का हो गया, अनुश्री, विराज, उत्कर्ष, क्या सबका हो गया? नोट करने में गलती मत करना, एक बार दोबारा सब लोग जो लिख चुके हो रीचेक कर लो। ठीक है, डन 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 डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उत्कर्ष, विराज, अथर्व को पता था कि हमारी क्लास हो 9 गया बजे है से सर। है? उत्कर्ष हो गया, लिख रहे हो? लिख के बता देना ये हो चुका है। आई एम वेटिंग वेटिंग, डोंट वरी। Sir, done. डन, दोनों लोग का। उत्कर्ष, यस सर, हो गया है। ओके। मैं यार चैट वेट कर रहा हूँ ना। ठीक है। अब बात करते हैं किस चीज की, किस चीज की, इस चीज की, कि हाउ डू आई कैलकुलेट इन माई माइंड। ठीक है। लेट्स से मुझे निकालना है किसका, सिंपल शुरू करते हैं। मुझे निकालना है 11 का स्क्वायर। क्या ये 11 × 11 होता है? सबको पता है। ठीक है। अब मैं ना, जो हम बचपन में पढ़ते थे प्रॉपर्टीज, उस फॉर्म में तोड़ूंगा। जैसे 11 को कर दो बाहर, ये 11 को हम लिख सकते हैं 10 + 1, लिख सकते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 110 आएगा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 11 आएगा, कर दिया तो 121 आएगा। ऐसे हम करते थे बचपन में। बोल दो हाँ या ना। बताओ, तुम्हारा बचपन चल रहा है। ठीक है। नो सर। क्या नो सर, नहीं करते थे?
ठीक है, नो सर। तुम ऐसे ऐसे ही क्या करते हैं। होगा ठीक है, इस करते जमाने रहो। का? देखो, अब जैसे मुझे करना है, ठीक है, मुझे करना है 11 का स्क्वायर, तो मुझे पता है क्या, कि 11 का स्क्वायर करना है तो 11 × 11 करना है। तो मैं सबसे पहला काम करूंगा ना, कि मैं सबसे पहले 11 को मल्टीप्लाई करूंगा 11 × 10 से, जो कि करना आसान है क्योंकि 11 × 10 = 110। ये सबको फॉर्मूला याद होगा। फिर 11 को कर दो 1 से मल्टीप्लाई, और इन दोनों को मन में मन जोड़ दो तो 121 आ जाता है। मैं समझाता हूँ कैसे, जैसे समझो, 11 × 11, तो 11 11 11 आ जाए, तो 11 × 10 110, और 11 बन जाए 11, 110 और 11 121 इज द आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगला देखो, जैसे 12 को हमें करना हो 12 से, ठीक है, तो हमें पता है ना 12 को 12 से करना है, तो क्या हम 12 को 10 से करना हमको आता है? 12 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 12 10 जा, तो हमके दिमाग में क्या, हमें पेन चाहिए? नहीं चाहिए, 120 होता है। हो गया। अब देखो 12 × 12 था, लेकिन 12 × 10 हो चुका है। इसमें मुझे और क्या जोड़ना है? 12 × 2 हमें और जोड़ना है, तो 12 × 2 = 24, हमको ये भी आता है। तो 120 और 124 जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 144। 12 × 2, बीच में कर दिया हमने इसको ऐड। नहीं समझ में आ रहा है? फिर देखो ध्यान से, 13 को अगर हमें 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या 13 × 10 हमें आता है? आता है। दिमाग में 13 10 जा 130, ठीक है। फिर 13 3 या 39, तो 130 और 39, 130 और 39, 169 इज द आंसर। और ध्यान दो, ये वही स्क्वायर रूट है जो हम ऊपर लिख के आ रहे हैं। अब कोई रैंडम नंबर ले लो, रैंडम नंबर की जैसे लेट्स से 16 का स्क्वायर ले लो। 16 × 16, तो क्या 16 × 10 हमको पता है 160 होता है। इसके लिए टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। समझ नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, डोंट वरी, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, डोंट वरी, तुम लोग ना वो लिख के कर लेना। ठीक है, जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हारी चीजें आसान हो जाएंगी। टेबल याद करना पड़ेगा। मुझे देखो टेबल याद है, थोड़ा बहुत जो यूज होता है। मुझे टेबल मुझे याद नहीं है, लिटर भी याद नहीं है। हाँ, बट मुझे मेरी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, तो मुझे टाइम नहीं लगता क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, 20 तक, हाँ 20 तक अगर याद कर लो तो बेस्ट है। इस बढ़िया, स्क्वायर याद कर लो। देखो स्क्वायर तुम याद करोगे कि कहाँ तक याद करोगे? स्क्वायर याद करोगे तुम 20 तक, 40 तक, 50 तक। लेकिन मैं अभी तुमको बोलूँ कि 55 का स्क्वायर निकाल दो, तो याद से बैठ के। ठीक है, मुझे निकालना होगा, मैं क्या करूंगा? 55 × 50 कर दूंगा, या 55 × 55 निकालना है मुझे। करो सॉल्व इसको बैठ के, करो याद, कहाँ तक याद कर लोगे? जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ऐसा आएगा नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। ठीक है, लो 60 का स्क्वायर निकालना है, तो मुझे पता है कि 6 × 7 = 36, और दो जीरो, इसका आंसर होगा। यस, 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 यस। तुम्हें ये याद करना है। 30 तक नहीं, मैं तुमको 30 मैंने कोई दिए, ध्यान दो, 30 तक नहीं है। 25 तक लगातार है, फिर 30 35 40 45 50 है। 25 तक यूज होता है, बाकी तुम्हें बेसिक चीजें थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए क्योंकि ये भी यूज होता है। ठीक है, टोटल 30 है, जिसमें तुमको 10 तक तो तुमको याद होगा। बाकी जो बचे 20 वो तुमको याद करने हैं। याद तुम कैसे भी कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, तो हो सकता है प्रॉपर्टीज से तुमको चीजें और आसानी से याद हो जाएं। हॉलीडे कौन करता है? हॉलीडे नहीं, हॉलीडे होमवर्क होता है। ठीक है, लल्ला लोग 24 घंटे होते हैं दिन भर में। और तुम लोग अगर 1 घंटे पढ़ने के बाद 1 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, तुम लोगों को सब सिखाया था मैंने कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रट्टा फिक, नो, 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 नो। ना बच्चा, वेरी बैड, वेरी बैड। रट्टाफिकेशन इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। और मैथ्स में तो एकदम नहीं। देखा, लिख रही स्पेशली इन मैथ्स, वाह। मैथ्स में तो एकदम नहीं रट्टा करना है। ठीक है, मैथ्स में अगर तुम याद करने बैठ जाओगे ना, तो मैथ्स में करोड़ों सवाल होते हैं, करोड़ों। तुम नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ ट्रिक, जो कि मैं तुम लोगों को बताऊंगा। कहे परेशान हो तुम लोग इतना? ठीक है, पहले तो याद तो करो। ठीक है, अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, रट्टा होता ही नहीं है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। रट के
देखो अभी तुम ना अनुश्री, जब तक तुम क्लास 8 तक हो, तुम याद कर सकती हो, ठीक है। जब तुम क्लास 9th में, 10th में, 11th 12th में जाओगी ना, यू कांट मेमोराइज, यू कांट रिकग्नाइज। तुम्हें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। व्हेन यू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, देन ओनली यू कैन स्कोर, अदरवाइज ये हालत हो जाएंगे कि तुम्हें फेल होने का डर लगेगा कि तुम कहीं फेल ना हो जाओ। तो फॉर दैट, ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। हाँ समझ गया, y2 + 3 = 4। समझो, ये पता है ये कैसे आया था, ठीक है। जब तुमको मैंने नंबर्स पढ़ाए थे, तो बताया था ना कि बहुत सारे नंबर्स आए थे, उसमें पहला नंबर था हमारे क्या, ये डंडी वाला, याद है ऐसे, ठीक है। तो समझो, मान लो यहाँ पे दो लड़के हैं। दो लड़के कौन, ये उत्कर्ष है, ये विराज है। टेलीमा, गुड। और यहाँ पे दो लड़कियां हैं। कौन कौन सी, अदिति और अनुश्री, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4, इसलिए 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है। चलो, वाहियात सवाल बाद में, पढ़ाई फोकस करो पहले। आज हम प्रॉपर्टीज शुरू कर देते हैं, खत्म भी कर देते हैं। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज से तुम लोग पढ़ाने जा ही रहा हूं, तो ना मुझे जरा सा एक चीज समझाओ, एक चीज समझाओ, एक चीज समझाओ, एक चीज समझाओ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ना, यहाँ पे एक ना कॉलम बना रहा हूँ। कॉलम क्या, ऐसे लिख रहा हूँ, यूनिट डिजिट, ठीक है। ध्यान देना, एक कॉलम ध्यान दो। पहला नंबर जीरो ही क्यों था, मतलब ओके, वाई नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके, देखो अनुष्य, क्या हुआ था कि पहले जीरो नहीं था, ठीक है। जीरो बहुत बाद में आया। अब समझो हुआ क्या ना, जीरो ने कोई नंबर पहले छोड़ा, तो वन जीरो, आया था। वो हम इसको पढ़ रहे हैं इस तरीके से कि जो जीरो है वो एक नंबर है, बट बेसिकली वो नंबर है, वो सिंबल है। हमने जीरो, हम जैसे सपोज करो, मान लो ये बॉटल है, अभी हमें पता है बॉटल है, लेकिन अगर मान लो इसका नाम अनुश्री होता, तो हम इसको अनुश्री बोल रहे होते, फिर हम अनुश्री कोई बोलता, हमें ये याद आता। बात समझो कि कोई भी चीज का नाम या सिंबल वो बनाया गया ताकि चीजें आसान हो पाए, लोग उसको इजीली देख पाए। सर। तुम्हारा नाम अनुश्री है, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा था, इसलिए, ठीक है। ठीक है, मान लो इसका सर। नाम मान लो इसका नाम देवेश होता, ठीक है। अब तो खुश। अच्छा अब सुनो, वन से लेके नंबर तो बन चुके थे। अब हुआ क्या कि आर्यभट्ट जी ने क्या किया कि जब उन्होंने जीरो का इजाद किया कि जीरो आएगा, तो जीरो की कुछ प्रॉपर्टीज थी। जीरो बहुत ही पावरफुल नंबर बनाया उन्होंने। क्यों, क्योंकि जीरो किसी के भी राइट में लगता है, एक अगर एक जीरो लग गया तो उसकी वैल्यू को 10 टाइम्स बढ़ा देता है। अगर वन के आगे जीरो लग गया तो 10 हो गया, तो वन से 10 टाइम्स बड़ा हो गया। दो लग गया तो 100 टाइम्स, तीन लग गया तो 1000 टाइम्स, ठीक है। इसीलिए अच्छा, जीरो को रखा कहाँ जाए, तो जब रखा, रखने की बात आई तो सबने डिसाइड किया भैया ठीक है, जीरो से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है अनुश्री। अच्छा अब ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन छोड़ो, पहले टॉपिक पे आओ। टॉपिक क्या है हमारा, ओके उत्कर्ष, व्हाट्स द क्वेश्चन। जीरो बाद में आया तो रावण के 10 सर कैसे पता चले। तुम्हें कब पता चला रावण के 10 सर होते हैं, जब तुम्हें पता चला तो उससे पहले आ चुका था, ठीक है। और रावण के 10 सर नहीं थे, पहले से समझो। रावण 10 लोगों के हिसाब से सोचता था, उसकी बुद्धि 10 लोगों के बराबर थी। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, क्या सुनते देखते हैं, कि जो रावण के 10 सर होते हैं, तो 10 सर क्या हम वो गिनती हैं, वो जो हम ना मूवीज देखते हैं कि हाँ यहाँ से 10 सर निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो, उसका जो माइंड की कैपेबिलिटी है, वो 10 लोगों के बराबर है। जो 10 लोग मिलके जो सोचेंगे, वो अकेले सोचता है। ही इज अ जीनियस गाय, ही वॉज अ जीनियस गाय, सॉरी, ठीक है। वो रावण है, इनफैक्ट वो ब्रह्मा जी के पुत्र के पुत्र के पुत्र हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश वाले ब्रह्मा, ठीक है। ब्रह्मा जी के पुत्र के पुत्र के पुत्र हैं, मतलब ब्रह्मा जी उनके परदादा हुए। समझ में आ रहा है। तो ही इज अ फैबुलस एंड वेरी जीनियस पर्सन। राम जी जब जाते हैं, जब लक्ष्मण जी बोलते हैं ना उनसे कि क्या किया जाए, हनुमान जी राम जी से, तो कहते हैं राम जी कि जाओ उनसे कुछ ज्ञान ले लो, क्योंकि उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। मुझे तो 1 मिनट देना, गिव मी मिनट ना।
ठीक है, राम जी से भी ज्यादा जी। राम जी, देखिए राम जी तो भगवान हो गए ना। ठीक, अच्छा राम जी भगवान और पुरुषोत्तम। ठीक है। यार मेरा पढ़ाने का मन है, लेकिन तुम लोग मुझे सारे उसमें आध्यात्म की तरफ, और मुझे आध्यात्म में बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर हम उससे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, देखो। अब तुम सबसे में क्वेश्चन है, तुम सब लोग ये सारे जो स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर नंबर सारे, ये और ये स्क्वायर नंबर्स है, इन सारे स्क्वायर नंबर्स के यूनिट डिजिट बोलना शुरू करो, एक लाइन से। मैं लिखता हूं, देखो पहले का 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। ठीक है, अब देखो वापस 6 आ गया तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 है, 9 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 9 हो चुका है, 6 हो चुका है, 5 हो चुका है, 6 हो चुका है, 9 हो चुका है, 4 हो चुका है, 1 हो चुका है, 0 हो चुका है। 1 हो चुका है, 4 हो चुका है, 9 हो चुका है, 6 हो चुका है, 5 हो चुका है, 0 5, ठीक है। एट द एंड क्या हम बोल सकते हैं, ध्यान देना, जो स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट था वो 0 था, या तो 1 था, या तो 4 था, या तो 5 था, या तो 6 था, या तो 9 था। देखो जितने भी स्क्वायर मैंने लिखे हुए हैं उन सबके यूनिट डिजिट चेक करो। उन सबके यूनिट डिजिट, यही जो 6 है ना, 6 नंबर्स हैं, इन्हीं से खत्म हो रहा है। मतलब वो नंबर जो है, उनके यूनिट डिजिट जो है, यही 6 में से कोई एक है। सब लोग बैठो आराम से चेक करके बताओ मुझे, है कि नहीं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या 1 हमारे इसमें है। 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। सब चेक करो, चेक करो, सारे चेक करो। इनफैक्ट दुनिया का कोई भी स्क्वायर नंबर ले लो, वो केवल इन्हीं 6 नंबर से फिनिश होगा। 0 1 4 5 6 एंड 9। मैं बता रहा हूं, बच्चा परेशान ना हो, परेशान ना हो, उत्कर्ष परेशान ना हो। पहले ये पहले बताओ, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या ये बात है या नहीं यस सर। है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं, ध्यान देना, जो पहली प्रॉपर्टी है, तो कैन वी से दैट इफ अ नंबर एंड्स विथ, क्या था, 0 था, 1 था, 4 था, 5 था, 6 था, 9 था, देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कोई नंबर अगर 0 से खत्म हो रहा है, 1 से खत्म हो रहा है, 4 से खत्म हो रहा है, 5 से खत्म हो रहा है, 6 से खत्म हो रहा है, या 9 से खत्म हो रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हाँ भैया देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। बोलो हाँ या ना, बोल दो हाँ या ना। यस सर। यस सर। क्या हाँ या ना। सर हम आपकी पार्टी में हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब समझो ध्यान से कि 2 3 7 और 8 जो नंबर है, क्या है, 2 3 7 और 8 जो नंबर है, क्या उसको देख के तुम बता सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि 2 3 7 और 8 तो ध्यान, परफेक्ट है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहीं पे इसका जो अगला भाई आता है वो कहता है कि none of the square number ends with what, 2 3 7 और 8। बोल दो हाँ या ना, फटाक से बोलो तो। यस सर। बोल दिया। यस सर। चलो ठीक है, लिखो पहले, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, यहाँ पे P1 लिख दे रहा हूं मैं। अच्छा यहाँ पे ना एक क्वेश्चन मार्क है, ध्यान देना। सारे नंबर लिखे 0 4 5 6 9 1 भी, अनुश्री 1 भी, 1 भी उसमें अंदर है। ठीक है, पहले ये जो लिखा है ना मैंने, ये प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर क्या 1 ये है, या प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है, ये बता दो, फिर मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि तुम लोग गलती कहाँ से कर रहे हो। और वो तुमको मैं ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। ठीक है। सर ये सेकंड वाला प्रॉपर्टी नंबर 1 है।
वेरी गुड। वन वाला प्रॉपर्टी नंबर वन क्यों नहीं है, ये प्रॉपर्टी नंबर वन क्यों नहीं है, इसके बारे में हम करेंगे बात, क्या करेंगे, वार्तालाप। इसको मैं करता हूं कट। अब हम बात करें इसके बारे में, पहले इसको लिख लो फिर बताता हूं क्या। और आपने लास्ट में 2 3 7 उसके बाद क्या पिंक लिखा है? वाले मार्कर से ना लिखें। क्या हुआ उत्कर्ष, यू डोंट लाइक पिंक कलर? वैसे इट्स नॉट पिंक, इट्स बरगंडी कलर, इट्स अ वॉलेट, काइंड ऑफ वॉलेट कलर। लल्ला ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं दिखेगा, थोड़ी साइंस पढ़ो साल। सारे के सारे लोग थोड़ी साइंस पढ़ो। हाँ व्हाइट, आई एम यूजिंग व्हाइट। ठीक और है। आपने 7 के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? 7 के बाद, 7 के बाद ऑफ है कि और 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 है? और एवरीथिंग इज ब्लैक। अगर तुम लोगों को याद हो, नहीं याद हो बता दूं। नथिंग इज ब्लैक, नथिंग इज व्हाइट, एवरीथिंग इज ग्रे। कुछ भी सही नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता, सब सही सब गलत होते हैं। लिख लो तो मैं तुम लोग को आगे बताऊं ना। भाई आर यू सो अपसेट? डन 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 डन। ठीक है बच्चा, ठीक है। मनी है डिफरेंट कलर्स, या आई नो। पिंक वन इज गुड ना। 2,000 नोट। चलो। अब देखो कि ये जो है ना, ये जो ये कहाँ गया ये प्रॉपर्टी नंबर वन क्यों नहीं है। हमने क्या पढ़ा, 0 1 4 5 6 9, ये जो नंबर है, क्या ये जो है इससे स्क्वायर होगा? लेकिन नहीं। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ये जो क्वेश्चन ने पूछा था, क्या 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 क्या, यहाँ पे 4 आ रहा है, आ रहा है 4। तो क्या स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है? बोलो यस और नो। नहीं है? नो सर। यस सर है। अरे कहाँ है? 34 किसका स्क्वायर होता है भाई? सर आएगा पर वो डेसिमल में आएगा, मतलब परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट। तो बात तो वही है, परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या लिखा है मैंने, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ध्यान दो, अभी नीचे क्या पढ़ा हमने, यहाँ पे 0 1 4 5 6 9, ये सबसे खत्म हो रहा है। मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब यहां से यहां जाने का रास्ता है, यहां से यहां आने का रास्ता नहीं है। ठीक है। तो इसका जो उल्टा है, मतलब कि ये चीज समझो कि कोई भी स्क्वायर नंबर इन चीजों से सही नहीं होगा। समझाता हूं देखो। जैसे कि ये जो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है तुमको बताया होगा मैंने, कि प्रॉपर्टी ऐसी चीज होती है जो कि कभी भी किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं होती किसी भी टाइम। याद है? रेशनल नंबर जब मैंने पढ़ा था तो मैंने क्या तुमको बताया था कि प्रॉपर्टी ऐसी चीज होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती है। बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो बोलो। अगर याद होगा तो हमने प्रॉपर्टी की बात की थी, तुमने कहा था कि प्रॉपर्टी ऐसी चीज है, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है। सेम देखो यहाँ पे, अगर मैंने ये लिख दिया, क्या लिख दिया, इफ अ नंबर एंड्स विद 0 1 4 5 6 9, देन इट मस्ट बी। ये जो मस्ट वर्ड है ना, मस्ट वर्ड, ये मस्ट वर्ड इसको प्रॉपर्टी वन बनने नहीं दे रहा है। और प्रॉपर्टी होगी तो मस्ट वर्ड होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी कांट बी चेंज्ड। तो मस्ट वर्ड की वजह से क्या है कि वो बहुत सारे ऐसे नंबर है जो 4 से 5 से 6 से 9 से खत्म हो रहे हैं, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, जो प्रॉपर्टी असलियत में ये है, वो ये है कि कोई भी नंबर अगर 2 3 7 या 8 से खत्म हो रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है। तो नन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, यहां लिख दो, स्क्वायर नंबर एंड्स विथ 2 3 7 और 8। बोलो बात समझ में आई है नहीं? इसका एग्जाम्पल अगर है तो एग्जाम्पल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर। क्या पढ़ चुके हैं, देखो ध्यान दो यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो, 1 से खत्म हो रहा है, 4 से खत्म हो रहा है, 5 से खत्म हो रहा है, 9 से खत्म हो रहा है, 6 से खत्म हो रहा है। लेकिन ना ये स्क्वायर है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए जो हमारी पहली जो लाइन थी, जो हमने पहले लिख के उसको काट दिया है, वो इसलिए काट दिया है क्योंकि वो हर जगह फॉलो नहीं है। हाँ, कुछ जगह फॉलो होगी, जैसे जो हमने यहां तक पढ़ा यहाँ पे, इन सब में देखो ध्यान दो, 0 1 4 5 6 9 से खत्म हो रहा है, तो यहां फॉलो हो रही है।
वी विल रीच। अनुश्री डोंट वरी, वी विल रीच। काहे परेशान उतना? बिल्कुल परेशान ना होना, तुम लोग मेरे साथ हो अब। ठीक है, हम बिल्कुल अपने आराम से पेस में चलेंगे और बहुत मजा आएगा, डोंट वरी। सब कुछ बहुत मजे से होने वाला है, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, सॉरी, समझ में आया? टॉपिक समझ में आया? प्रॉपर्टी नंबर 1, पहला वाला क्यों नहीं है, दूसरा वाला क्यों है? बोलो हाँ या ना। सारे बोलो जय माता दी। अदिति, अंकित, जय माता दी। जय विराज। माता दी सर, जय माता चलो, दी। सर जय माता दी। सर जय सब लोग माता बताओ, दी, सब लोग सर बताओ, जय सब माता दी। लोग। सबका हो गया? ठीक है, समझ में राम आया राम कि नहीं समझ में बच्चा। आया? ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रॉपर्टी जो मस्ट वर्ड है ना, वो हमेशा फॉलो होना ही चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं होता है तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। बात समझ में आ रही है सबको? अंकित बोलो, उत्कर्ष बोलो, अदिति, अनुश्री एंड विराज। पांच के पांच यस मुझे सर। बताओ कि बात समझ में आई या नहीं। नहीं आई मैं दोबारा बताता आ हूँ। गई सर, आ गई आ गई। आगे सर सबको आ आ गई? गई। चलो, सर बगल में बैठी है। ठीक है। यस सर, जय माता दी। जय माता दी। चलो, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल देखो, सवाल 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 देखो, ये है। मुझे बताओ कि कौन कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर होगा। या कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये बता दो। चलो, ये तुम्हें यस और नो बताना है। और यस और नो क्या है? क्वेश्चन है कि इट विल बी परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। जब पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा, तीसरा वाला भी नहीं होगा, चौथा वाला भी नहीं होगा, और पांचवा वाला होगा, और सर और वो सिक्स भी होगा, बताना है। सेवन भी होगा। कैसे बताएं? देखो, अभी हमने पढ़ा अनुश्री क्या, अभी हमने पढ़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं होगा। जो जो स्क्वायर नंबर 2 से 3 से 7 से या 8 से खत्म होगा, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बोलो हाँ या ना। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। बोल दो हाँ या ना। ठीक है। तो प्रॉपर्टी का ये तो काम है, चीजों को आसान करना। जैसे, या तो हम इसको निकालना शुरू करें स्क्वायर रूट, जो कि आगे पढ़ने वाला है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम में से किसी को नहीं आता। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आता है, नो आता है। बट चूंकि मैंने नहीं पढ़ाया, तुमको नहीं आता, तो मैं उससे सवाल नहीं पूछूंगा। तो अभी मैंने तुमको पढ़ाया क्या कि इसमें से कौन कौन से नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, वो बता पाए। अच्छा, है बताना नहीं पॉसिबल है, लेकिन कौन कौन सा नहीं है ये बताना बहुत ज्यादा पॉसिबल है। कैसे? देखो, 3 से खत्म हो रहा है, 8 से खत्म हो रहा है, 2 से खत्म हो रहा है, तो ये तो बेसिकली नो, नो एंड नो होगा। होगा। इनफैक्ट 7 देखो, 7 वाला भी नो होगा। तो 1 2 3 4 तो एकदम नहीं होगा। इसमें किसी को कोई दाग शंका? क्योंकि ये देखो, 7 से खत्म हो रहा है, 7 इसमें है। 3 से खत्म हो रहा है, 3 इसमें है। 8 से खत्म हो रहा है, 8 भी इसमें है। और 2 से खत्म हो रहा है, 2 भी इसमें है। बोलो हाँ या ना। मतलब इन चारों में से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके जिसके लास्ट यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 के अलावा कोई नंबर है। अगर 2 3 7 8 के अलावा कोई नंबर होता तो हम सोचते। ठीक है, तो ये जो चार चीजें हैं जिसके बारे में हम अभी बता सकते हैं कि भैया ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। बता दो हाँ या ना। फटाक से बोल दो एकदम, तो सब लोग। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, क्या हम इसके बारे में बता पाएंगे अभी? 1069 2067 1001, इसके बारे में हम अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये बताने के लिए हमारी प्रॉपर्टी यहां फेल हो जाती है अभी। मतलब प्रॉपर्टी हमने पढ़ी नहीं आगे। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे जब हम पढ़ लेंगे। बोलो हाँ या ना। सर पहला वाला होगा। पहला वाला सर जो होगा आप तो बता रहे हैं इसका जो कहते हैं 1000 ये 69 का होगा। 1057 का होगा। 1069 का होगा इसमें। इसकी बात कर रहे हो तुम लोग? हो भी सकता है, नहीं, मैं बता यस रहा हूँ। सर। देखो, मैंने भी तुमको नहीं पढ़ाया है। जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कैसे होगा। अभी रुक जाओ, अभी इस पे मत जाओ। अभी तुम्हें केवल ये चार पे जो तुम एकदम श्योर हो, जो तुमने पढ़ लिया है कि हाँ भैया किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आता है,
तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। बोल दो हाँ या ना। ठीक है। तो हमने अभी तक ये पढ़ लिया और ये चीजें हम एकदम क्लियर हैं। इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को है तो पूछ सकता है मुझे। ठीक है, मैं सबका नाम लूंगा, मुझे वो चैट बॉक्स में लिखेगा डाउट है कि नहीं। अदिति। चलो, अनुश्री को तो नहीं है। अदिति को नहीं, अंकित। ओके। उत्कर्ष। उत्कर्ष। विराज। गुड। ठीक है। तो ये रही हमारी अभी तक की क्लास। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। मतलब आगे क्लास पढ़ेंगे, देन हम वापस पे आएंगे। ये चीज तुम लोग कर लो नोट, अगर नोट करना है तो कर लो, क्या जा रहा है। ठीक है। और एक चीज समझना कि कोई भी कॉपी रफ कॉपी नहीं होती। तो इस क्लास की जो भी चीजें तुम लोग लिखोगे वो अपनी मेन कॉपी में ही लिखोगे, जो तुमने नई कॉपी बनाई है। कोई भी चीज यहां वहां नहीं लिखोगे कि आगे लिख दिया पीछे नहीं। एकदम लाइन से कर चलोगे और लाइन से ही लिखोगे, क्योंकि एट द एंड तुमको जब मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगा तो पीडीएफ भी तुमको एज इट इज ही मिलेगा। उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा तुमको। बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बोल दो हाँ, और नहीं आ रही है तो भी बोलो हाँ, क्योंकि बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। चलो, नोट डाउन फास्ट। अरे सॉरी 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 सॉरी, क्या कर दिया मैंने। वेट वेट वेट। यस यस यस। डन डन डन। अब बताइए राम जी के बारे में। अभी बताओ राम जी के बारे में। तो राम जी के बारे में क्या बताया जाए। राम जी ना, ही वॉज अ पर्सन, इनफैक्ट भगवान थे। ठीक है, तो उनके बारे में बताना है, उनके बारे में बात करना है, उनको किसी से कंपेयर करना इज नॉट ओके। ठीक है। उनके बारे में बताना है, उनकी चीजों समझना कि उनको किसी भी पर्सन से, किसी भी अलग इंसान से, या किसी भी चीज से कंपेयर करना इज नॉट गुड। ठीक है। वी कांट कंपेयर द गॉड विथ समवन। ठीक है। अब समझो कि जब हम कंपेयर कर नहीं सकते तो हाउ कुड वी जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ वेरी बैड, व्हाट वेरी बैड। अदिति क्या हुआ? अच्छा सुनो 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 सुनो, तुम लोग अभी क्या करो, अभी तुम लोग एक काम करो। अभी तुम लोग एक काम ये करो कि ओके यार, ओके गुड। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया आज का क्लास। ठीक है।